बात करते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की, तब इसका अर्थ यह है ये बहुत दूर से आने वाली चीज है। मिस्र छोड़ के इजराइल की महान भूमि की तरफ वो लोग कोई है जो देख रहा है। बार बार बात कही जाती है क्या एलियन है। सौरमंडल की जो घटनाएं होती हैं वो चौंकाने वाली होती हैं, वो हमेशा चर्चा का विषय बनती हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इस समय एक घटना जो है चर्चा का विषय बनी हुई है, लगातार उस पर बात हो रही है, खबरें आ रही हैं। इसका नाम है 3I एटलस, यानी एक तरह का धूमकेतु। चर्चा ये है कि ये धूमकेतु क्या धरती से टकरा सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 30 अक्टूबर को ये सूरज के बहुत ही करीब से गुजरा है। हालांकि बहुत करीब भी, कई हजार करोड़ किलोमीटर की दूरी है वो, तो उसको करीब बताया जा रहा है। लेकिन ये बार बार ये चर्चाएं होती रहती हैं, 3I एटलस, 2I एटलस। ऐसा अनुमान है कि 19 दिसंबर को ये तकरीबन सबसे करीब से धरती से पास से गुजरेगा। हालांकि तब भी इसकी जो दूरी होगी, ऐसा अनुमान है कि 27 करोड़ किलोमीटर की दूरी उसकी होगी, एक अनुमान के मुताबिक। तो इसी पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं उदित बरसले और हमारे साथ मौजूद हैं वरुण जी, जो हमको बताएंगे इसके बारे में। हम अभी कई दिनों से वरुण के साथ में बात कर रहे थे न्यूज रूम में, लगातार 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे थे वरुण हम कि 3I एटलस क्या है, धूमकेतु क्या है। तो आज हम उस पर बात कर ही लेते हैं और उस विषय पे पूरी तरीके से प्रकाश डाल ही देते हैं। बिल्कुल। तो बताइए वरुण जी, इसमें क्या हम इस पे चर्चा को आगे बढ़ाएं और क्या समझें इस चीज से। देखिए उदित के सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये 3I इसका नाम पड़ा कैसे। बिल्कुल। तो जब हम 3 की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम तीसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और I शब्द का अर्थ यहाँ इंटरस्टेलर से है। जब हम इंटरस्टेलर शब्द के हिंदी अर्थ पर जाते हैं तब इसका अर्थ हमें ये पता चलता है कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करने वाला। ऐसा नहीं है कि धूमकेतु इससे पहले कभी धरती पर आए नहीं या इससे पहले कभी धरती से दिखाई नहीं दिए। ये एक बहुत सामान्य चीज़ है जो अक्सर दिखाई देती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की, तब इसका अर्थ यह है ये बहुत दूर से आने वाली चीज़ है। ये हमारे सौरमंडल की नहीं है और तो और ये हमारे गैलेक्सी की भी नहीं है। ये अपनी गैलेक्सी से निकलकर तारों के किसी दूसरे तारा, मतलब हम हमारे लिए तारा हमारा सूर्य है, ये किसी दूसरे तारामंडल से ये हमारे पास तक पहुंची है और वो पृथ्वी से चाहे जितनी दूर से निकल जाए, लेकिन उसका क्या कोई असर हमारी पृथ्वी पर होगा, ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय उदित बना हुआ है। ऐसा कहते हैं, एक ऐसी धारणा है कि करोड़ों साल पहले एक धूमकेतु जब पृथ्वी से टकराया तब अपने साथ वो पानी लेकर आया, वो कुछ ऐसे तत्व लेकर आया जिससे मानव जीवन का निर्माण हुआ। वो कुछ ऐसे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे जिन्होंने आगे चलकर धरती पर जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जब भी कोई ऐसा इंटरस्टेलर हमारी पृथ्वी से चाहे कुछ 100 किलोमीटर दूर से ही क्यों ना निकल रहा हो, एक बहुत जहन में सवाल आना लाजमी होता है, क्या इसके अंदर भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, और यदि होंगे तो क्या ऐसा संभव है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंधकर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी तक आ जाएं, और क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य के विकास पर, यहाँ जीवन की विकास पर इसका कोई असर हो। क्या कोई नए तरीके के जीव पैदा होंगे या फिर मनुष्य का जो जीन है, जो DNA है, वो बदलेगा। बिल्कुल। मैं इसमें जो आप डिटेल में, उससे पहले एक चीज़ और चाहता हूँ कि आप समझाएं कि ये धूमकेतु जो होते हैं होते क्या हैं बेसिकली। आप उसको एक बार दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल। कि धूमकेतु कई तरह के होते हैं, कई सारी घटनाएं, कई अलग अलग नाम रहे, नाम भी बड़े रोचक नाम रहे उनके, उन पे भी एक बार आप बताएं कि क्या होता है। बिल्कुल। देखिए, जब हम धूमकेतु की बात करते हैं तो ये डिब्रीज होते हैं, ये मलबा होता है। जब ऐसा माना जाता है जब बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के ज़रिए हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, तब बहुत सारी जो डिब्रीज हैं वो फैल गई हमारे सौरमंडल में। और अक्सर ऐसा होता है कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उस मलबे के, ये धरती के नज़दीक से गुज़रते हैं। कई मर्तबा ये धरती पर गिर भी जाते हैं, जिसको हम मेटोर रेन भी कहते हैं। तो धूमकेतु हो, उल्का हो,
ये एक दूसरे के पूरक इसको माना जाता है। धूमकेतु की जब हम बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार की गैस भरी होगी, इसकी एक पूंछ होगी, इसके इर्द गिर्द धूल के बहुत सारे कण होंगे जो इसकी गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसके इर्द गिर्द उड़ रहे होंगे और ये दूरी से कुछ निकल जाएगा। जब हम उल्का की बात करते हैं तो उल्का धरती पर आकर गिरता है, वो धरती के जो वायुमंडल है, गुरुत्वाकर्षण है, उसमें फंस जाता है और वो धरती पर आकर गिरता है। अक्सर ऐसे उल्का होते हैं जो धरती पर पहुंचने से पहले चूंकि वायुमंडल की रगड़ उस पर लगती है तो वो वहीं भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो धरती पर गिरते भी हैं। अक्सर इसमें से जो उल्का के टुकड़े होते हैं वो पृथ्वी पर वैज्ञानिक लोग उनको ले जाते हैं, उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि ये किस मटेरियल के बने हुए हैं। नामकरण की जहाँ तक बात है, ये भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि कई तरीके के इनके नाम रखे जाते हैं। जब इसको देखा जाता है, जिस ऑब्जर्वेटरी पर देखा जाता है या जिस वैज्ञानिक के द्वारा देखा जाता है या जिस शोध छात्र के द्वारा देखा जाता है, अमूमन उन्हीं के नाम से इनको पहचाना भी जाता है। तो यहाँ पर हम देखने बहुत सारा आपने गौर किया हो कि नॉर्वे के इर्द गिर्द जो है, जहाँ पर आसमान कहते हैं सबसे ज़्यादा पृथ्वी के नज़दीक वो इलाका है जहाँ अरोरा रेज को देखने के लिए बहुत लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर भी मेटियोर शावर को देखने के लिए लोग अक्सर जाया करते हैं। वो बहुत बिल्कुल बहुत दिलचस्प तस्वीरें होती हैं। तो उस तरीके की एक बात हमारे सामने निकल कर आती है। उदित, दरअसल खास बात यहाँ पर इस 3i एटलस की यह है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसकी रोशनी बहुत अजीब है, जिसकी वजह से एक सवाल ये उठ रहा है, क्या ये वाकई एक नेचुरल चीज़ है, एक प्राकृतिक चीज़ है, या इसे किसी ने बनाया है और धरती की टोह लेने के लिए इसको भेजा गया है। इससे पहले 2i और 1i भी जब आए थे उनको भी इंटरस्टेलर कहा गया। 2i आया 2019 में और 1i आया 2017 में। तो मुझे लगता है कि वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें हैं। ख़ासतौर पर 1i की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में तो इतनी तरीके की थ्योरीज और कहानियां हैं जिसको गिनना भी उदित मुझे लगता है कठिन हो जाएगा। मैं एक चीज़ जो 2017 में जो आया था, मैं एक नाम आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ओमुआमुआ। यस, मैं वो नाम की बात कर रहा हूँ। तो ये जो ओमुआमुआ नाम है, ये बड़ा रोचक नाम है और उस टाइम पर भी चर्चा थी जब इस बारे में हम लोग मीडिया के साथ ही जब बात करते थे कि ये सितारों में इस तरह के नाम कहाँ से आ गए। तो क्या उस पर भी हम कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल। ये नाम कैसे? देखिए, ये इसका जो अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होता है मैसेंजर फ्रॉम द फार, बहुत दूर से आने वाला एक दूत। अब जब हम शब्द बोलते हैं दूत तो सवाल उठता है किसका दूत। तो जब हम कहते हैं ओमुआमुआ का जब हम जिक्र करते हैं, 1i का हम जब जिक्र करते हैं, पहला इंटरस्टेलर था ये। धूमकेतु इससे पहले भी आते रहे, धूमकेतु इसके बाद भी आए, उल्का इससे पहले भी आती रही, उल्का इसके बाद भी आई, लेकिन 1i बहुत खास था। ओमुआमुआ की जब हम बात करते हैं तब हमारे सामने बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। मैं थ्योरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम केवल बात कर रहे हैं कल्पनाओं की, हम बात कर रहे हैं केवल उन थ्योरीज के बारे में जिनको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। जिसमें से उदित जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है, उस थ्योरी का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। अमेरिकन एक सीरीज़ है एंसेंट एलियंस के नाम से। उस सीरीज़ में एक बहुत दिलचस्प दावा किया गया। उस सीरीज़ में ये बताया गया कि ओमुआमुआ का जो जिक्र है वो हज़ारों साल पहले घटित हुई एक्सोडस की किताब में मिलता है। अब जब हम एक्सोडस किताब के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं हज़रत मूसा के ज़िंदगी में हुए उस महान कहें के परिवर्तन के बारे में, जिसकी वजह से हज़रत मूसा की इतनी इज्जत भी है, और एक वो पलायन जो एक बहुत महान पलायन है जिसकी वजह से इज़राइल बना, जिसकी वजह से यहूदी धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, हम उसकी भी बात करते हैं। एक्सोडस की किताब में एक जगह ऐसा जिक्र है, ये मैंने आज गूगल करके भी देखा, मैंने उस पन्ने को खुद पढ़ा, उसका तजुर्मा करवाया चैट जीपीटी से, और वाकई उस पर ये लिखा हुआ है एक्सोडस की किताब में, जैसा क्लेम किया गया था एंसेंट एलियंस के सीज़न 2 के एक एपिसोड में।
उसमें बताया है कि जब वो ग्रेट पलायन चल रहा था, जिस वक्त वो मिस्र छोड़ के इजराइल की महान भूमि की तरफ वो लोग जा रहे थे, उस वक्त एक पिलर था जो उनके ऊपर चल रहा था, और ये पिलर बना हुआ था बादलों और आग का। और ये जो पिलर था ये दिन में बादलों के रूप में मोस्टली रहता था और रात के वक्त आग के रूप में रहता था। कई दिन कई रात चलने के बाद वो समंदर के तट तक पहुंचे, और इस दौरान ये पिलर उनके साथ कंटिन्यूअसली चलता रहा। तो जब वो बात करते हैं पिलर की, तो कोई जो बादल होता है वो अमूमन पिलर जैसी शेप का नहीं होता है, और आग भी पिलर जैसे शेप की नहीं होती है। और आप जब ओमुआमुआ की तस्वीरें देखेंगे तो वो एक पिलर जैसे शेप का है, और ये तकरीबन 400 मीटर लंबा भी है। तो उस एंसेंट एलियंस के जो हिस्टोरियंस थे, जो थ्योरिसिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी कि क्या आज से कुछ 100 साल पहले जिस वक्त की ये घटना है, क्या उस वक्त ओमुआमुआ ही वहाँ मौजूद था? क्या उस वक्त वाकई कोई एलियन शिप उनके साथ चल रहा था? तो ये तमाम तरीके के सवाल हैं उदित जो अक्सर सामने आते हैं। और बात जब ओमुआमुआ की हो रही है, वन आई की जब बात हो रही है, पहले इंटरस्टेलर की बात हो रही है, तो 2017, 2019, 2025 इतनी जल्दी आखिरकार ये इंटरस्टेलर आ कहाँ से रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी यही जानना चाह रहा था कि जो हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये मेरे ख्याल से पढ़ने लिखने वाले तमाम छात्र जानते हैं कि जिसको भी हम तारे के रूप में देखें, टिमटिमाते हुए हमें जो रात के तारे दिखाई देते हैं, उन सब का एक अंतिम समय आता है और वो कोलैप्स होते हैं, वो चले जाते हैं, वो फिर बस्ट होते हैं, टूटते हैं, वो उनके अंदर भी तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सब में कई लाख साल, कई करोड़ साल लगते हैं तब तक ये स्थितियाँ बनती हैं। और वही जैसा कि भी आपने बताया कि एक कई हजार किलोमीटर, कई करोड़ों, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूरी पर ये स्थित ये ग्रह जो होते हैं, ये टूट के बिखरते हैं, तो पृथ्वी पर आते आते वो या तो राख बन चुके होते हैं, कई चंद टुकड़ों में वो यहाँ तक आते जिन्हें हम उल्का या तमाम बातें बोलते हैं। तो यही जो जर्नी है 2017, 2019, 2021 और अब ये हम वापस से सुन रहे हैं, तो ये इतनी जो फ्रिक्वेंटली जो हम ये बात खगोलीय घटनाओं को हम देख रहे हैं, और हर बार एक बात सामने आती है, क्या धरती से टकरा जाएंगे, क्या कोई बदलने वाला है? तो ये इस पे क्या कोई स्टडी है, कोई रिसर्च अभी आई है? जी देखिए, मैं यहाँ 3 चीज़ों की बात करूँगा। वन आई की हम बात कर रहे हैं। वन आई के लिए हमने चर्चा इसलिए की क्योंकि वन आई की जो स्पीड थी वो सामान्य से बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो अमूमन क्या होता है कि जब हम धूमकेतु की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उनकी पूंछ एक होती है, और उस पूंछ में तमाम तरीके के छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, और ये गैस के ज़रिए बंधे होते हैं, पुच्छल तारा भी बोल देते हैं। तो ये होता है। लेकिन जब हम वन आई की बात करते हैं तो वन आई एक सिगार की शेप का, एक पिलर की शेप का एक ऑब्जेक्ट है, और ये बहुत नुकीला टाइप का आपको दिखाई देता है, और इसके इर्द गिर्द कोई धुआं, धुंध, मलबा इत्यादि हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। तो जिसकी वजह से इसके ऊपर शक होना लाजमी था कि आखिर ये चीज़ क्या है, ये धूमकेतु जैसा नहीं दिखाई देता है। तो जब ये धरती के करीब से गुजरता है तब हम देखते हैं कि इसकी स्पीड असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जब हम 2i की बात करते हैं तो 2i को ढूंढा गया था, 1i को हवाई की ऑब्जर्वेटरी से देखा गया था, और जो 2i था इसको रशियन ऑब्जर्वेटरी से देखा गया था। रशियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको देखा था, मेरिकोव उनका नाम था। तो जब हम 2i की बात करते हैं तब हमें ये वाली बात पता चलती है कि 2i एक गोल कहें धूमकेतु था, और उसके पीछे बाकायदा ये जो धुएं का बादल है ये सब चीज़ें भी थीं। लेकिन हाँ, उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व थे जो सामान्य तौर पर धूमकेतुओं में नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा पैदा हुई। अब जब 3i की हम बात करते हैं तो 3i में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है सिवाय इसके साइज़ के। इसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन ये अभी भी बहुत इसने असामान्य बिहेव नहीं किया है। इसका एक पैटर्न सामान्य धूमकेतुओं के जैसा ही है, लेकिन हाँ, ये इंटरस्टेलर है, ये दूर से आया है।
तो ये तीन जब हम तीन इंटरस्टेलर्स की जब इनकी हम बात कर रहे होते हैं तब हम ये मानते हैं इनके तीनों के भीतर एक चीज़ कॉमन है कि ये दूसरी गैलेक्सी से आए हैं, दूसरे सौरमंडल से आए हैं, ये हमारे सौरमंडल के नहीं हैं, ये दूसरे तारामंडल के हैं। दूसरी चीज़ इनका जो व्यवहार है वो सामान्य धूमकेतुओं से अलग है। इनकी जो स्पीड है वो दूसरे धूमकेतुओं से अलग है। इनके अंदर जो तत्व पाए गए वो दूसरे धूमकेतुओं से अलग हैं। तो हमें ये पता चलता है कि ये बिल्कुल इनका जो पैटर्न है वो उस तरीके का नहीं है जैसा हम अमूमन मिटियोर शावर जैसी उल्काओं में देखते हैं या किसी और जो सामान्य धूमकेतु हैं उनमें देखते हैं। रही बात उदित इसकी क्या ये हमारी धरती से टकराएंगे, तो फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है। नासा की साइट अभी मैंने पढ़ी, उस पर भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। ये दूर से निकल जाएंगे, ये बात तकरीबन तय है। कोई चमत्कार ही हो जाए तो एक अलग बात है। पृथ्वी से ये बिल्कुल टकराने वाले नहीं हैं। इनके जो दिशा है वो तकरीबन तय है, वो पृथ्वी की तरफ आने का इनका कोई इरादा दिखाई नहीं देता। और यही जो बात है उदित, मुझे लगता है ये चर्चा का विषय है कि पृथ्वी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, पृथ्वी को देखा जा रहा है। थ्योरिस्ट जो हैं उनका यही मानना है कि कोई है जो देख रहा है। बिल्कुल, जो बार बार बात कही जाती है, क्या एलियन है, क्या कोई एक ऐसी दुनिया भी है जो हमारी धरती के अलावा एक दुनिया है, तो वो तमाम थ्योरी भी इस सब चीज़ों में बीच बीच में लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहते हैं कि देखिए ये तो हमारे खुद के धर्म ग्रंथों में मल्टीवर्स का जिक्र किया गया है कि 7 तरीके के स्वर्ग हैं और 7 तरीके के जो पाताल हैं वो भी हैं। धर्म में क्या सर, साइंस में भी लिखा हुआ है। साइंस में बिल्कुल, गैलेक्सी एक थोड़ी ना है, बिल्कुल, तो हमारी गैलेक्सी है, उसके अलावा ऐसी कई तमाम गैलेक्सी है जहाँ पे सूर्य, चांद, सितारे, धरती सब हो सकते हैं, संभावना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ कोई पृथ्वी हो और उसी पृथ्वी पर हम जैसे लोग हों या हम जैसे ना भी हों, लेकिन कोई जीवन तो हो सकता है। नासा ने या किसी भी इसरो ने, किसी ने भी, जो बड़े दुनिया के वैज्ञानिक है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कोई इंटेलिजेंट लाइफ नहीं हो सकती। हाँ, ये है हमें कभी फिलहाल नहीं दिखाई दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होगी नहीं। उसका कारण है कि आप जिस जगह पर बैठे हो, धरती का जो गैलेक्सी को आप देखो अगर, तो हम कई लाख प्रकाश वर्ष दूर अपने तमाम ग्रहों से हैं। मतलब अभी की स्थिति में अगर आप देखो तो हमारा सबसे अंतिम ग्रह है, वहां तक पहुंचना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो कि आप उतना ईंधन, उतना रिसोर्स, उतना पैसा लगा के उस ग्रह तक नहीं पहुंच सकते। इवन आप अगर देखो तो सूरज तक पहुंचना संभव नहीं है। आप चांद तक पहुंचे हो, आप जैसे तैसे मंगल तक पहुंचे हो, तो अभी तो लड़ाई लंबी है। तो आप तो गैलेक्सी के दूसरे हिस्से में जिसमें कोई और गैलेक्सी हो, वहां तक पहुंचना या किसी और गैलेक्सी के किसी भी प्राणी का अगर वो संभव है, तो यहाँ तक पहुंचना उतना ही इम्पॉसिबल है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। तो यही एक जो सवाल है उसका जवाब हमें मिलता है कि अभी तक की जो जानकारी हमें बताती है उदित, वो यही बताती है कि किसी एलियन चीज़ का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। हालांकि ये ज़रूर है कि ये तीनों जो चीज़ें थीं ये इंटरस्टेलर थीं, लेकिन क्या इनको किसी ने भेजा था या ये हम पर नज़र रख रही हैं, इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि इन तीनों में भी जो सबसे ज़्यादा चर्चित ओमुआमुआ वनाई, उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है, बिकॉज उसकी जो शेप थी वो सबसे ज़्यादा अनोखी शेप थी। जी, तो आपने देखा कि हमने एक ऐसे विषय को आपके सामने परोसा जिस पे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हमने वरुण से बात करी कि आखिर ये धूमकेतु क्या है, 3i एटलस क्या है, 1i एटलस क्या है, धूमकेतु क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे आप तक पहुंचते हैं। हम जैसे भी कोई खगोलीय घटनाएं जो सामान्य तौर पे होती रहती हैं, जब भी उसमें कभी कोई ऐसा पक्ष, ऐसा रोचक तथ्य दिखता है, हम एक चर्चा शुरू कर देते हैं। क्या कोई दूसरी दुनिया भी है जो हमारी धरती के अलावा है? क्या कोई दूसरे लोग हैं जो दूसरे ग्रहों से आके हमारे पे नजर रख रहे हैं? हमने उस पर भी बात करी। हालांकि ये सब चीजें थ्योरी के ऊपर है, इसमें कहीं पर आज तक कोई भी पुख्ता तौर पे बात नहीं है कि व्यक्ति कौन है या कोई दूसरे ग्रह से आके हम पे नजर रखते हैं। इसमें ये हमने बताने की कोशिश की कि कोई भी धूमकेतु धरती से टकरा जाएगा, ऐसा अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। 3i एटलस के बारे में भी जो बातें कही जा रही है वो थ्योरी के हिसाब से हैं, जो भी 19 दिसंबर को तकरीबन बहुत करीब से गुजरेगा पृथ्वी के, लेकिन वो करीब भी करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि वो धरती से टकराएगा। लेकिन ये पक्ष जानने जरूरी है कि खगोलीय घटनाएं होती क्या हैं, कैसे होती हैं, और वो कैसे आपके जीवन में
कहीं ना कहीं छोटा अंतर पैदा करती हैं। हम फिर इसी तरह एक विषय के साथ बात करेंगे और फिर कुछ इस तरह की जानकारी आप तक लेकर के आएंगे। आप देखते रहिए amarujala.com। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।